welcome students, welcome to my YouTube channel English Language by Zinda Science. Students, इससे पहले हमने की थी जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अच्छा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कौन सी दो बातें हैं जो रिप्रेजेंट करता है? अच्छा देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूस के नाम से ही ना एक बात तो जाहिर हो रही, एक बात का साफ पता चल रहा है, ये कि फ्यूचर का क्या मतलब होता है? फ्यूचर का मतलब होता है मुस्तकबिल, ठीक है। और जो है कंटिन्यू का मतलब होता है जारी। तो ये जारी क्या है? जारी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये है वर्क, और जो है फ्यूचर ये है टाइम। एक कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी किसी भी टेंस हो, किसी टेंस का नाम हो, उससे दो बातें जाहिर हो रही होती हैं, एक तो टाइम, एक तो वक्त। टाइम कौन सा है? यहाँ फ्यूचर का यानी कि मुस्तकबिल का, और वक्त क्या है? काम है, कितना हुआ है काम, जारी है यानी कि कंटिन्यू है। ओके, बिल्कुल। तो ऐसा टेंस जिसमें आने वाले जमाने में काम क्या हो? जारी हो, उसे क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या बनेगी? उर्दू जुमलों के आखिर में क्या आएगा? जिस तरह आप खाना खा रहे होंगे, या वक्त कौन सा होगा? फ्यूचर का। आपका काम कितना मुकम्मल हुआ होगा? आप खाना खा रहे होंगे, यानी आपका काम जारी होगा। तो ये क्या मैंने इसका सेंटेंस बोला? रही होंगी, रहा होगा, रही होंगी, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसे भी सेंटेंस आते हैं जिनमें ऐसा नहीं लग रहा होता है, रहा होगा, रही होगी ही होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता कि रहा है, रही है, रहे है, रहे होंगी है कि नहीं। इसीलिए आपने कॉन्सेप्ट को माइंड में बिठा लेना है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस से सेंस आती है फ्यूचर की। फ्यूचर के बाद अगर रहा वगैरह हो ना, तो फिर आप ये हो जाता है कि ये क्या है? ये कंटिन्यू है। लेकिन बहुत सारे टीचर्स आपको इंग्लिश में पहचान नहीं बताते, पेपर्स में खाली जगह पुर करनी होती है, या तो वहां हेल्पिंग वर्ब आपने लगाना होता है, या तो वर्ब लगाना होता है। तो ये बहुत आसान है। पहले नंबर पर तो आपको फिर ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये टेंस कौन सा। तो हम आपको बताते हैं कि कैसे आप करेंगे। जिस तरह सेंटेंस है, the sun to be rising। देखें, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ये कौन सा सेंटेंस है या फिर टेंस है, ये हम बाद में देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये क्या है? द सन, ये है सब्जेक्ट। विल बी, एज यू नो, ये हमेशा एज अ जो है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया हमारे पास, ठीक है। नहीं है, देखिए इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना, एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस, वहाँ जो है हमारे पास सब्जेक्ट ना भी हो तो गुजारा होता है, लेकिन मोस्टली ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर ना हो तो गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट या फिर वर्ब ना हो तो फिर काम सेंटेंस गलत हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अगर यहाँ आप देखें तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है। अच्छा, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, ये आप तभी जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब आप हर टेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब को याद रखेंगे। देखिए, आपने याद रखा था कि विल बी किस में इस्तेमाल होता है? फ्यूचर कंटिन्यू में। पता तो आपको इसी वक्त चल गया कि ये क्या है? फ्यूचर कंटिन्यू है। लेकिन विल या शैल ऐसे सिंपल तरीके से आए तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन होती है। तो आपने एक और बात देख लेनी है, विल बी क्या है? ये तो आपको पता है कि विल बी इस्तेमाल होता है फ्यूचर कंटिन्यू में, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए ये तो आपको पता चल गया कि फ्यूचर है, इससे पक्का पता चल गया विल से। देखिए, विल शैल फ्यूचर में इस्तेमाल होता है, ना प्रेजेंट में हो सकता है, ना पास्ट में हो सकता है, ठीक है। ये फ्यूचर में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप यहाँ देखें तो ये हो गया, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्यूचर। अब ये राइजिंग, राइज देखिए, राइज के साथ कोई भी वर्ब होता है, उसके साथ अगर आईएनजी फॉर्म आ जाती है तो वो क्या है? कंटिन्यू। तो इससे हमें मुकम्मल पता चल गया कि ये क्या है? फ्यूचर कंटिन्यू, ठीक है। एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा वर्ब हमें बताती है कि ये कौन सा टेंस है। इंग्लिश में हम इससे क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं इसकी, ओके। तो अब हम अपने सेंटेंसेस को बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सूरज तलू हो रहा होगा। कौन सी बात है? फ्यूचर की बात है। फ्यूचर में काम की हो रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला में क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहाँ क्या है? सूरज। सूरज की इंग्लिश क्या होती है? द सन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, विल बी या फिर शैल बी लगाना है आपने। देखिए, द सन क्या है? एक सिंगुलर है। सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, आपने विल बी ही लगा देता है, लेकिन आई भी हो तो आपने क्या लगा देना है? शैल बी लगा देना है, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ क्या आ जाएगा? विल बी। द सन विल बी
उसके बाद हमारे पास मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, तलू होना। तलू होने की इंग्लिश क्या होती है, राइज। और इसके साथ हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, तो बन जाएगा राइजिंग। तो कंप्लीट हमारा जो सेंटेंस बना वो क्या है, द सन विल बी राइजिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका ऑब्जेक्ट कहाँ गया। बच्चों देखो देखो, ये तो होगा सूरज हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आया और तलू क्या हो गया हमारे पास वर्ब। यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास डॉट के बाद हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, उस्ताद जमात को इंग्लिश पढ़ा रहा होगा। ये पढ़ा रहा होगा, होगा तो जाहिर कर रहा है फ्यूचर, और रहा क्या जाहिर कर रहा है, कंटिन्यू, तो बन गया फ्यूचर कंटिन्यू। तो बिल्कुल यहाँ हमारे पास फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है उस्ताद की इंग्लिश क्या होती है, द टीचर। देखिए उस्ताद एक है ना, ज्यादा तो नहीं है ना उस्ताद, तो द टीचर के साथ क्या आएगा, विल भी आएगा। सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा विल बी, ठीक है। द टीचर विल बी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच। और टीच के साथ कंटिन्यू में क्या आती है, आईएनजी फॉर्म आती है, तो बन गया टीचिंग, ठीक है। टीचिंग के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, जमात को इंग्लिश, ठीक है। किस पर काम हो रहा है, इंग्लिश पर, जमात को इंग्लिश, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस बना, द टीचर विल बी टीचिंग इंग्लिश टू द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस, हम मुसाफिर टिकट खरीद रहे होंगे। इसमें पहले नंबर पर क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मुसाफिर। मुसाफिर की इंग्लिश क्या होती है, द पैसेंजर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है विल बी, मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, विल बी लगाएंगे या फिर शैल बी लगाएंगे। देखिए द पैसेंजर्स, पैसेंजर्स क्या है, प्लूरल है, देखिए प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो, ठीक है। उसके लिए क्या इस्तेमाल हो जाएगा, विल बी इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। विल बी। हमारे पास आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, खरीदना। क्या, खरीदना। खरीदने की इंग्लिश क्या होती है, बाय। और एज यू नो इसके साथ आईएनजी लगाना है तो बन जाएगा बाइंग। तो हमारे पास नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, टिकट। क्या होता है, टिकट। टिकट की इंग्लिश क्या होती है, टिक्स। स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इनमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट जो है इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको करवाएंगे और आप इन्हें भरपूर समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर पूछिए। कोई भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट to subscribe our channel for more English language videos.